हाँ, बोलेंगे? डर तो लग रहा था कि वेरिफिकेशन में क्या पूछेगा, अच्छा, हाल जब है। गए वहाँ पर तो क्या सब हुआ? हाँ, बाहर से तो वाला वैसे अब ये मान लीजिए अगर हम बोर्ड को अभी अगर अप्लाई भी करेंगे तो ये स्कूल जब तक गलती हाँ, एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आगे कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अगर स्कूल बोल दिया कि हमसे गलती हुआ है तो वहाँ पे कुछ हो सकता है, और अदरवाइज वहाँ से तो फिर से अगर नंबर गलती किया है, मान लीजिए जिस बच्चे को 80 में 79 मान लीजिए अगर बोर्ड दे रहा है तो आप नमस्कार, मैं विनीत राजपूत और आप देख रहे हैं MNL न्यूज़ बिहार। MNL न्यूज़ बिहार की खास कार्यक्रम बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट को लेकर के अभी हम मधुबनी जिला के पंडोल प्रखंड में उपस्थित हूँ। और आप सभी को पता होगा कि जिला में टॉप रैंक 4 पे आई है अंशु कुमारी, जिनके पिता का नाम है श्री भोला ठाकुर। आज मैं उनके घर पे उपस्थित हूँ और कुछ उसके स्टूडेंट हैं यहाँ पर और उनके टीचर लोग हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार उनका साल की जो पढ़ाई रही हो किस प्रकार से। पहले हम बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट की जो अंशु कुमारी है। क्या नाम, आपका पूरा परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम अंशु कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर भोला ठाकुर है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती सरिता कुमारी है। मेरे पिताजी पेशे से बढ़ई है, कारपेंटर है, और माताजी शिक्षिका है। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? तो सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगी, उसके बाद हमारे गुरु सब है। मतलब आप जो तैयारी किए किस प्रकार किए थे? तैयारी जैसे लॉकडाउन था बिहार पूरे भारत में, तो उस प्रकार किस प्रकार तैयारी रहा आपका? तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना सेल्फ पड़ा। स्टडी पे। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं, मतलब कौन और भी कोई एक्स्ट्रा जॉब है? नो सर, नहीं, सिर्फ मतलब सब कारपेंटर। कारपेंटर के काम करते हैं। और आपकी माताजी? शिक्षिका है। शिक्षिका है। अच्छा, आप लोग सर जो पढ़ाए हैं यहाँ पर, मतलब किस प्रकार आप लोग का गाइडलाइंस रहा? तो गाइडलाइन तो बहुत अच्छा किए थे सर। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, और भी कोई एक्स्ट्रा क्लास, मतलब कितने कोचिंग आप करते थे? सर 2 है। 2 करते थे। और मैं यहाँ के इनके पिता हैं तो इनसे बात करते हैं, मतलब कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी इतना सफल की है तो? जी, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज मेरी बेटी इस मकाम पर पहुंची है। अच्छा, और मतलब किस प्रकार लगा जब आपका रिजल्ट आया, जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो आपको जब कॉल किया गया बिहार बोर्ड से, तो किस प्रकार आपको अंदर से हुआ? बहुत खुशी हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा नहीं, हम लोग स्कूल की वजह से थोड़ा सा अथी हो गया, निराश हो गए हैं। अच्छा, स्कूल में थोड़ा। आपका नाम क्या हो गया? जी, सरिता कुमारी, प्राथमिक विद्यालय भागीरथपुर की शिक्षिका हूँ। शिक्षिका हैं आप। जी अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपकी लड़की इतनी सफल की है? सर, बहुत खुशी हुआ। चलिए, यहाँ पे उनके सर लोग बैठे हुए हैं तो सर लोग से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हर्षनाथ झा है। जी सर, कौन से कोचिंग से पढ़ाते हैं? आनंद शिशु विद्या मंदिर कोचिंग है, जी। यहीं पंडोल हाटगाछी में। आपकी छात्रा इतने सफल की है तो आपको किस प्रकार आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत खुश है सर। कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मेरा वैसे मैथ और साइंस मेन सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए मैं सारे विषयों को मदद करते रहा हूँ। सर, किस प्रकार का गाइडलाइंस रहा आपका? थॉरो स्टडी मेन मेरा था, जी। जो बुक पढ़ो और उससे जो क्वेश्चन निकलता है उसकी तैयारी करो, ताकि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो तुम्हें कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए, और उसी प्रकार वो तैयारी भी की थी। सर, बुक से एक्स्ट्रा कोई भी और भी कुछ पढ़ाते हैं? नहीं, मैं बुक से एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेता हूँ। और यहाँ पर सर है, बात करते हैं। आपका नाम क्या होगा सर? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। मैं वैसे पंडौल हाई स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर हूँ, और बच्चे को, जो अच्छे बच्चे को गाइडलाइन करने का प्रयास करते हैं कि पंडौल का नाम उजागर हो। सबसे पहले तो मैं अंशु कुमारी को हार्दिक शुभकामना देता हूं उज्जवल भविष्य के लिए, कि आगे चल कर के यह तो पहली पड़ाव यह पार की है। बहुत खुशी मिलता है कि हमारे पंडौल के धरती से जिला में और स्टेट में एक स्थान प्राप्त की है। बहुत बहुत शुभकामना बच्ची को, और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारी बच्ची, हम इसके शिक्षक हैं, हमें गर्व हो रहा है बहुत। इसे क्या खुशी इजहार किया नहीं जा सकता है। और हमारे मार्गदर्शन में रहा, जब भी हमसे बन पाया, हमारे अंदर जो ज्ञान था उसको हमने इसके अंदर देने का प्रयास किया। मैथ साइंस तो मेरा पेपर है ही, खास करके साइंस पर हमने विशेष फोकस किया। और इसके अलावा और सर क्या कुछ भी पढ़ाते थे और कुछ? और वैसे मैथ साइंस है, लेकिन हम MSc मैथमेटिक्स भी किए हैं, बीएड हैं, और MA हिस्ट्री से भी किए। तो मेरा जैसे साइंस पे पकड़ है, वैसे SST पे भी मेरा पकड़ है। तो सारे सब्जेक्ट को लेकर के फोकस करते हैं बच्चे को, और प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर करे। उस पर बहुत हद तक खरा उतरी। रिजल्ट भी हम लोग माने आसान्वित थे कि यह हमारी बच्ची टॉपर रहे, स्टेट टॉपर में रहे। कुछ 2-4 मार्क्स कम के कारण, चूँकि 1 मार्क्स का वैल्यू होता है, ये तो महत्व समझ में आता है, और इसके कारण थोड़ा गम भी है कि हम लोग स्टेट टॉपर में 2-4 मार्क्स से हम लोग चूक गए। लेकिन ज़िला में भी जो स्थान प्राप्त की है, बहुत खुशी होता है, अपार खुशी होता है। किस प्रकार महसूस हो रहा है जब आपका बच्ची इतना छात्र आपका इतना नंबर लाई है?
बहुत खुशी होता है इसको जब आया कॉल बिहार बोर्ड से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। उस समय वैसे हम रेस्ट में थे, लेकिन जब कॉल आया तो हमें इतना खुशी हुआ कि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए पंडोल में, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए, बहुत सारा रिजल्ट भी दिए, बहुत सारे खुशी मिला। लेकिन ये जो खुशी दी वो आज तक कोई बच्चा हमको नहीं दे पाया। बहुत ठीक है बहुत सर। धन्यवाद। आपका नाम क्या होगा? जय कुमार यादव। आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? जी हम तो वैसे मैथ मेरा है और साइंस और इंग्लिश पढ़ा देते हैं। जी उसके अलावा और कुछ कोई विषय अल्टरनेटिव? नहीं नहीं, यही मेरा फेवरेट। और हालांकि हमने एसएसटी भी गाइड किया है कि कैसे पढ़ना है समय समय पर आकर के। और जब मतलब लॉकडाउन था तो उस समय हम इसको गाइड किए हैं, जिस समय पूरा संस्थान सब बंद था। तो और इसमें वो पहले से क्षमता थी तो हमने देखा, तो हमने उस हिसाब से इसको टाइम भी स्पेंड किया जहाँ पे बढ़िया टाइम हम दिया इसको। और ये भी मेरे साथ मतलब थोड़ा बढ़िया मुझे थोड़ा बढ़िया से मतलब सहायता कर पा रही थी, जो हम सिलेबस को मतलब सुनाना है सर को। तो इसी वजह से ये आज सफल हो पाई है और बहुत मेहनत मेरे साथ भी की है। लॉकडाउन में किस प्रकार से आपका गाइडलाइंस रहा? देखिए हमारा जो मतलब गाइडलाइन रहता है, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है तो हम बुक से मतलब हट के पढ़ाते हैं। मान लीजिए मुझे अगर कोई भी टॉपिक को पहले कंप्लीट कराना है तो उसका पहले जो कंसेप्ट होता है तो उसका हम 5 से 10 क्लास देते हैं। इसके बाद हम बुक पे लाते हैं, ताकि जो बुक से पहले जो उस चैप्टर का ज्ञान होगा ना, तो जो ही वो बुक पे आएगा उसको ऑटोमेटिक सब कुछ पता रहता है। ऐसे मान लीजिए ज्योमेट्री ही है तो 7 से 10 तक हम एक बार उसको पूरा कंसेप्ट दिए और उसके बाद हम उसको बोले जो अब किताब छुओ, किताब से पूरा बन जाएगा। उसमें वहाँ पे समस्या इसको नहीं रहती थी। आपके कोचिंग संस्था का क्या नाम है? मेरा कोई कोचिंग संस्थान है नहीं, हम होम ट्यूशन करवाते हैं। फिलहाल हम किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी में मुझे टाइम मिला तो इसको पढ़ाने का मौका आप मिला। खुद एक स्टूडेंट हैं? जी जी हम स्टूडेंट हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे बात करते हैं कि जब आप कॉल आया बिहार बोर्ड से तो कैसा महसूस हुआ अंदर से? सर बहुत खुशी हो रहा था, विश्वास नहीं। कोई अंदर से डर भी लगा होगा कि बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं हाँ डर बोलेंगे? तो लग रहा था कि वेरिफिकेशन में क्या पूछेगा। अच्छा, हाल जब गए वहाँ पर तो क्या सब हुआ? हाँ बाहर से तो मतलब कड़ा था, लेकिन अंदर गए तो समय में अच्छी थी, टीचर सब अच्छे थे, हंस हंस के बात करते हैं अच्छे से। किस स्कूल से आप पास की पढ़ाई किए थे? उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडौल पश्चिम। पंडोल पश्चिमी से। अब आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय सर लोग भी दिए और आप भी दिए। चलिए देखते रहिए MNL न्यूज़ बिहार। अगर और भी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। देखिए तो हम अंशु कुमारी जो है मेरा स्टूडेंट है, उसकी रिजल्ट से हम खुश हैं। लेकिन थोड़ा जो है यहाँ पे स्कूल थोड़ा मतलब गलती किया है। मान लीजिए जिस बच्चे को 80 में 79 मान लीजिए अगर बोर्ड दे रहा है तो आपको 20 में 15 नहीं देना चाहिए। तो हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं किए थे। हालांकि इसी वजह से जो मेरा बच्चा है वो टॉप 10 में नहीं आ चुका है। अब मान लीजिए जो बच्चा उस लेवल तक चला गया है उसके लिए 2 से 3 नंबर मैं रखता है। आप वहाँ पे उसको 6 नंबर काट लिए हैं, तो कम से कम आप 5 भी देते तो हमारा बच्चा का बढ़िया रैंक होता बिहार में। तो हम इसलिए थोड़ा उदास है कि स्कूल के वजह से थोड़ा मेरा जो रैंक है वो घटा है मेरे बच्चे का। फिर भी बहुत अच्छा है और हम इससे सहमत हैं कि आगे जाके ये बहुत कुछ करेगी। या जिस प्रकार स्कूल में नंबर कम दिया है, सोशल साइंस में नंबर कम दी है, तो इसके लिए आप लोग लिए एप्लीकेशन करवाएं क्या? जी हम Application दिए हैं? अभी हम जाके HM से बात किए हैं तो वो बोले हैं जो मतलब पूरा प्रैक्टिकल कॉपी दिखाए हैं ऐसे ऐसे। मतलब अब तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं लेते हैं कि मेरा गलती है। बोला है जो 15 नंबर अब तो अब कुछ नहीं होने वाला वैसे। अब ये मान लीजिए अगर हम बोर्ड को अभी अगर अप्लाई भी करेंगे तो ये स्कूल जब तक गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आगे कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अगर स्कूल बोल दिया कि हमसे गलती हुआ है तो वहाँ पे कुछ हो सकता है, और अदरवाइज वहाँ से तो फिर से अगर नंबर जाने का कोई तो अथी नहीं है। इसलिए मतलब रीवेरिफिकेशन के लिए आप लोग नहीं दिए हैं? रीवेरिफिकेशन मान लीजिए बोर्ड से आता है ना। आप मान लीजिए आपका स्कूल में गड़बड़ी हुआ है तो स्कूल ही एक्सेप्ट करेगा कि हमसे गलती हो गया है। अगर ये HM लिख के देंगे तो ये हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या कहना चाहेंगे सर को? हम अब सर को क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब गलती हुआ है सर से हम जाके बात किए हैं। अगर हो सके अगर बच्ची का कॉपी आप चेक कीजिए, अगर वो उसके लेवल है तो उसका नंबर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपको बात पहुंचा। बिहार बोर्ड का आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? बिहार बोर्ड के लिए हम बहुत बहुत बिहार बोर्ड को हम अपने स्तर से मतलब बहुत उसके थैंकफुल है। और वो हमारे फेवर में बढ़िया रिजल्ट जारी किए हैं, वेरिफिकेशन भी हुआ है। ठीक, तो वहाँ पे कोई गलती नहीं है। ये थोड़ा बहुत जो गलती हुआ वो स्कूल का है। स्कूल का गलती है।